मैंने अपनी जान में कभी कोई नॉनवेज नहीं खाया। मेरे साथ जो दवाई खाई वो हड्डियों से बनी हुई। जो शक्कर आप खाते हैं वो हड्डियों के पॉलिश है। जो चाय आप पीते हैं वो चमड़े के बेल्ट पे आती है। तो अब मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के अंदर क्या स्वास्थ्य की स्थिति है। और इतनी भयंकर स्वास्थ्य की स्थिति, वैसे उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं, हर घर में एक बीमार है, हर घर में एक बीमार है। इसका एक दूसरा प्रूफ देख लीजिए। आपके जो दादाजी होंगे, आपके दादाजी की बात कर ले या आपके पिताजी की बात कर ले, क्योंकि यहां सब बड़े लोग बैठे हैं, वो लोग दवाई खाना भी पसंद नहीं करते। ये सत्य है या असत्य है? अब आज की डेट में अपने घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हर दूसरा व्यक्ति आसपास होगा जो किसी ना किसी मेडिसिन को ले रहा होगा, चाहे वो डायबिटीज का शिकार हो, चाहे वो बीपी का शिकार हो, चाहे वो थायराइड का शिकार हो, चाहे वो एनीमिया का शिकार हो, चाहे वो स्किन डिसीज का शिकार हो, किसी भी चीज का शिकार हो। मैं नहीं कह रहा था, ये बात भी मैं नहीं कह रहा, ये बात भी कौन कह रहा है? गूगल कह रहा है। 54.8 करोड़ का ये डेटा है। इस डेटा में यदि हम बीमारी की बात करें तो आपके सामने हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, थायराइड है, कैंसर है, सारी बीमारियां आपके सामने लिखी हुई। ये 55 करोड़ का ऑथेंटिक डेटा है। अभी देश की जनसंख्या 142 करोड़ है जो काउंट हुई है, उसमें से ये काउंटिंग है। जो 142 करोड़ में से 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें सारी गंभीर बीमारियां हैं, छोटी बीमारियों की बात हम कर ही नहीं रहे। किसी भी छोटी बीमारी की बात हम नहीं कर रहे, हम सारी बात बड़ी बीमारी की कर रहे हैं। अब बड़ी बीमारियां, इतनी गंभीर बीमारियां हो कैसे रही? हम में से मैक्सिमम लोग दाल रोटी सब्जी चावल खाने वाले लोग हैं। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो दाल चावल सब्जी रोटी यही खाना था, शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहे। पहले तो आज की डेट में मैंने अपने आप को शाकाहारी कहना ही वैसा कर दिया। वैसे बाय कास्ट ब्राह्मण हूं, बाय बर्थ। मैंने अपनी जान में कभी कोई नॉनवेज नहीं खाया, मैंने अपनी जानकारी में कभी कोई नॉनवेज नहीं खाया। लेकिन साहब जो दवाई खाई वो हड्डियों से बनी हुई। जो शक्कर आप खाते हैं वो हड्डियों के पॉलिश है। जो चाय आप पीते हैं वो चमड़े के बेल्ट पे आती है। ये भी मैं नहीं कह रहा, गूगल कर देता। सब हवा में मैं नहीं कहा। गूगल पे आप, यूट्यूब पे आप कभी भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जानकारी में कभी कोई नॉनवेज नहीं खाया। अब मैंने जानकारी में नॉनवेज नहीं खाया, मैं ऐसा मानता हूं आप लोगों ने भी ऐसा कोई विशेष काम, गलत काम नहीं किया। उसके बावजूद भी हर घर में व्यक्ति क्यों बीमार, उसका भी कारण मैं आपको बता दूं। ये एक वीडियो है, इसमें अलग अलग वीडियो में आपको पेपर कटिंग से, मेरा डेटा नहीं, पेपर कटिंग से जो ये बताएगा कि जो आप घर में भोजन ले रहे हैं उस घर के भोजन में कितना मिलावट है और उस मिलावट का मूल कारण क्या है। ये देखिए आपके सामने ये वीडियो है। मिलावटखोरों की नजर है, बाजार में बिक रहे किस सामान पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, ये लोगों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन गया है। महीना पाक रमजान का है और ऐसे में बाजार में बड़ी मांग को पूरा करने के लिए और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए धंधेबाज कुछ भी करने को तैयार। बात इसी खबर की करेंगे। शुरू करते हैं मिलावट के सौदागर। मिलावटखोरों पर कानून का शिकंजा कभी कभार ही कसता है और जब भी कोई ऐसी खबर सामने आती है लोगों की आंखें फटी रह जाती है। मुरादाबाद के संभव में प्रशासन ने सरसों के तेल की एक मिल पर जब छापा मारा तो यहाँ मिलावट के 6000 लीटर तेल की बरामदगी हुई। इस मिलावट का मामला सामने आया। यहाँ के एक कॉलेज के फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल विभाग में हुई 300 सैंपल्स की जांच में आधे से ज्यादा में मिलावट पाई गई। दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट और यूरिया जैसे खतरनाक रसायनों के। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे क्यों सब्जियां और फल आपकी सेहत के लिए खतरनाक बनी है। क्या है सब्जी और फलों का काला कारोबार? मटर और परवल कितने हरे क्यों दिखाई देते हैं? बिकने वाला हर तरबूज लाल क्यों दिखाई देता है? और सूखे मौसमी से भी गिलास के गिलास दूध कहाँ से निकलते हैं? देश के बड़े शहरों की सब्जी मंडियों में इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने इसकी तहकीकात की तो चौंकाने वाला सच सामने आया।
के तेल में छुपा है ऐसा स्लो पॉइजन जो हर रोज आपको मौत के करीब ले जा रहा है। ये खुलासा किया है दिल्ली की एक संस्था CAC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को CAC ने अपने लैब में टेस्ट किया और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। CAC के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। है इतना काफी है। और ऐसी बहुत सारी पेपर कटिंग इसमें आपके सामने लिखा हुआ है कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। ये कोलगेट मैं नहीं कह रहा साहब, मुझे कुछ नहीं आता, ये कह रहा था। और बड़ी विचित्र बात बताऊं, जिसको बच्चे को हम कराते हैं इसी कोलगेट के पीछे लिखा है कि बच्चों को कराना सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा हानिकारक है। अब जो चीज इतनी खतरनाक है जिससे कैंसर हो रहा है उसको हम डेली मेरे सफेद दांतों का राज। उस आप पेपर क्या कह रहे हैं, आपके सामने पेपर क्या कह रहे हैं और आपके सामने हम क्या कह रहे हैं, दोनों बातों में इतना बड़ा डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस के कारण हम सब बीमार हो। इसका मूल कारण यही है कि हम इतनी खतरनाक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए साहब, ये एक दूसरा प्रोडक्ट है, ये इतना खतरनाक प्रोडक्ट है 2 मिनट मैगी। हम में से शायद बचपन में किसी ने मैगी नहीं खाई होगी और आज हमारे घर में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा जो मैगी नहीं खाता हो। ये बात सही। अब इस मैगी के अंदर हम बात कर ले, ये मैगी बनती कैसे। सभी हमारे घर के बड़े लोग घर में बोलते होंगे बेटा मैगी कम खाया करो। क्यों मैगी कम क्यों खाया करो साहब? क्योंकि वो मैदा की बनी होगी और मैदा ज्यादा खाओगे तो पेट के अंदर बीमारी होगी। हमारे अंदर यदि आप मैगी की बात करें तो हमारी मैगी जो हमारे नूडल्स आते हैं वो आटा नूडल्स से बने, आटे से बने। अब आप गेहूं खाने को तो मना नहीं करोगे। हम अपने बेटे से कहते बेटा 1 नहीं 2 खाओ, तुम खाओगे हमें पैसा कमा के लाओ, जितना तुम खाओगे उतना हम पैसा कमा। तो हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, और ये स्वास्थ्य के अंदर इतना खतरनाक, ऐसे खतरनाक प्रोडक्ट आप घर में यूज कर रहे हैं और उनके कंटेंट आपको बीमार कर रहे हैं। आपने न्यूज़पेपर कटिंग देखी कि कोलगेट करने से हो सकता है कैंसर। मैंने नहीं बोला साहब, न्यूज़पेपर बोल रहा है, मेरा कोई कंटेंट नहीं। मैगी की बात कर लीजिए, मैगी के अंदर कितने खतरनाक कंटेंट है वो भी आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला मैदा, सबसे पहला, सब छोड़ दीजिए। आप कितना अपने बच्चे को मैदा खिलाओगे साहब? कितना मैदा खिलाते रहेंगे? उसी कारण से सारी बीमारियों की मूल जड़ आपका भोजन है। बोलते ना साहब, पेट स्वस्थ तो दुनिया में सब बढ़िया। अब पेट ही बीमार है तो सारी प्रॉब्लम वही है।